कायर कहता है, पर कब? कछुआ कुछ याद करते हुए कहता है, कब सुने हैं, याद आजा, हाँ याद आया। तुझे याद है अमावस्या की वो रात जब हम तीनों ने कार्यक्रम किया था, फटे तक पी थी, इतनी कि पूरे टुन हो गए थे, कुछ होशो हवास नहीं था। कायर पुरानी बातों को याद करते हुए कहता है, हाँ याद आया। तू उसी अमावस्या की रात की बात कर रहा है ना, जिस रात हम सोए तो हॉल में थे, पर जब अपनी नींद खुली थी तो हम युग के कमरे के अंदर थे और हम दोनों को ही नहीं पता था कि हम दोनों युग के कमरे में कैसे पहुंचे थे। कछुआ कायर की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ यार, मैं उसी रात की बात कर रहा हूँ। तुझे याद है उस रात क्या हुआ था? कायर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे कैसे याद होगा, मैं तो उस वक्त नशे में था ना। और सिर्फ मैं ही क्या, तू भी तो उस रात फुल नशे में था। तुझे भी तो अगले दिन कुछ याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, अगले दिन याद नहीं आया तो क्या हुआ, पर अब सब याद आ रहा है, वो भी इन मंत्रों के कारण। अब मुझे सब याद आ रहा है। कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है कछुए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू कौन से मंत्रों की बात कर रहा है? कछुआ तुरंत जवाब देता है, वही मंत्र कायर जो इस वक्त तारा बड़बड़ा रही है। ये वही मंत्र है जो उस रात उस कमरे के अंदर से सुनाई दे रहे थे। कायर कछुए को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, तू कौन से कमरे की बात कर रहा है कछुआ? कछुआ भारी आवाज में जवाब देता है, रूम नंबर 666 के अंदर से। कछुए के मुंह से ये बात सुनते ही कायर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रूम नंबर 666 का नाम सुनते ही उसके हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, तुझे याद है उस रात क्या हुआ था? कायर खामोशी के साथ ही जवाब देता है, क्या हुआ था? कछुआ कहता है, उस रात हम दोनों यहीं इसी हॉल में इसी जगह यहीं फर्श पर सो रहे थे। कछुआ के इतना कहते ही दोनों अपने अतीत की यादों में चले जाते हैं। रात का वक्त था। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। हॉल के अंदर ही कायर और कछुआ पसरे हुए थे। उनके आसपास ही शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी। पूरा हॉल शराब की गंध से महक रहा था। कछुए की एक टांग कायर के मुंह के ऊपर थी तो दूसरी टांग शराब की बोतल के पास। कछुए का तो अभी भी मुंह खुला हुआ था, जैसे सपने में भी वो शराब ही पी रहा हो। हॉल के अंदर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, वही खामोशी जो तूफान के आने से पहले छाई रहती है। कायर और कछुआ गहरी नींद में सो ही रहे थे कि तभी अचानक से ग्रेवयार्ड कोठी की लाइट बंद चालू होने लग जाती है। जैसे जैसे लाइट बंद चालू होते जा रही थी, ग्रेवयार्ड कोठी में फैली खामोशी भी टूटते जा रही थी। देखते ही देखते एक डरावनी भारी आवाज में मंत्रों के जाप करने की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी में गूंजने लग गई थी और धीरे धीरे मंत्रों के जाप करने की ये आवाज बढ़ने लग गई थी। आवाज इतनी तेज हो जाती है कि नशे में सोए कायर और कछुए की नींद भी टूटने लग जाती है। दोनों के ही कानों में बार बार वो आवाज गूंज रही थी। उस आवाज में एक चुभन सी थी, एक ऐसी चुभन कि किसी के भी कान के पर्दे फट जाए। कायर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लग जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सिर के ऊपर जो झूमर था वो उसे घूमते हुए दिखाई दे रहा था। उसका नशा अभी तक नहीं उतरा था। कायर अपनी आंखें मलते हुए उठते हुए नशे में कहता है, ये झूमर घूम रहा है या मैं घूम रहा हूँ? क्या हम दोनों घूम रहे हैं? इस गोल दुनिया में हम दोनों घूम रहे हैं? कायर एकटक नजर से झूमर को घूमते हुए देख ही रहा था कि तभी उसे मंत्रों की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कायर आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज ये आवाज कैसी है? सुबह सुबह कौन इस ग्रेवयार्ड कोठी में मंत्र पढ़कर पूजा कर रहा है? कायर तुरंत कछुए को उठाता है, अबे कछुए उठ, ओए कछुए उठ। कछुआ इतनी गहरी नींद में था कि कायर के बार बार उठाने पर भी नहीं उठ रहा था। उसी वक्त कायर को गुस्सा आता है और वो जोर से कछुए की बैक पर एक लात मारता है। कछुआ दर्द से नशे में कराता है, आ मत मारो मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, मत मारो मुझे। कायर कहता है, अब एक कछुए सपने में भी साले फ्री की पीता है और पैसे नहीं देता है, तेरे को तो साले कोड़े से मारना चाहिए। कछुआ अपनी आंखें मलता रहता है, वो अभी भी आधी नींद में था। कायर अपनी जगह से उठते हुए साथ में कछुए को भी उठाते हुए कहता है, चल उठ पूजा करने चल। कछुआ नशे में कहता है, अबे साले तेरी उतरी नहीं क्या अभी तक? कायर कहता है, अबे उतरी तो तेरी नहीं है, ऊपर पुजारी जी आए हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? कछुआ नशे में हंसते हुए कहता है, पुजारी जी मंत्र पढ़ रहे हैं, वो भी आधी रात में, पर क्यों? कायर कुछ जवाब देता उससे पहले ही कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है,
जरूर तूने ही पुजारी को बुलाया है तेरी और बिंदु की शादी करवाने को। सही है बेटा, वहाँ बिंदु की माँ सो रही है और यहाँ तूने बिंदु को माँ बना दिया, जिस कारण तुझे आधी रात को शादी करनी पड़ रही है, वो भी चोरी छुपे। कायर फिर कछुए को एक लात मारते हुए कहता है, अबे साले, मैंने किसी पुजारी को नहीं बुलाया है। कछुआ कहता है, तो फिर ऊपर मंत्र कौन पढ़ रहा है? साला नींद खराब कर दी, सोने भी नहीं दे रहा। कायर कहता है, पता नहीं कौन पुजारी आ गया। मंत्रों की आवाज और तेज हो गई थी और अभी भी सुनाई दे रही थी। नशे में होने के कारण कायर और कछुए को कुछ होश नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या बातें कर रहे थे और क्या करने जा रहे थे। अगले ही पल कछुआ उठता है और कायर का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चल ऊपर देख कर आते हैं, जरा देखो तो आधी रात में कौन पुजारी मंत्र पढ़ रहा है। कायर हामी भरते हुए कहता है, हाँ चल, चलकर देख कर आते हैं, साला सोने भी नहीं दे रहा। नशा एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर के सारे डर को मार देती है, और वही डर इस वक्त कायर और कछुए के अंदर से खत्म हो गया था, जिस कारण वो बिना अंजाम की फिक्र किए अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाने लग गए थे। उस आवाज का पीछा करते करते कायर और कछुआ रूम नंबर 666 के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों रूम नंबर के पास पहुंचते हैं, कायर का नशा उतरने लग जाता है। उसे याद आने लग जाता है कि ये वही कमरा है जिसके अंदर यक्षिणी को 13 साल पहले कैद किया गया था। उसके हाथ पैर फिर से कपकपाने लग जाते हैं। कायर हकलाते हुए कहता है, ये तो वही कमरा है। कछुआ बेफिक्र होते हुए कहता है, कौन सा कमरा? कायर जवाब देता है, वही कमरा जिसके अंदर यक्षिणी को कैद किया गया था। कछुआ नशे में कहता है, इसका मतलब वो पुजारी यक्षिणी की शादी करवा रहा है, पर किसके साथ? मेरे होते हुए वो पुजारी यक्षिणी की शादी किसी और के साथ कैसे करवा सकता है? अभी देखता हूँ उस पुजारी को। इतना कहकर कछुआ दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग जाता है। मंत्रों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी, जैसे अंदर जो शख्स था उस पर बाहर की हलचल का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। कायर कछुआ को रोकते हुए कहता है, साले, यहाँ मेरी पैंट गीली हो रही है और एक तेरी है कि उतर ही नहीं रही। अबे साले, अंदर यक्षिणी है, यक्षिणी, डायन। अगर वो बाहर आ गई ना तो हम गए काम से। हम तो सिर्फ शराब पीते हैं, वो यक्षिणी खून पीती है, खून वो भी मर्दों का। कछुआ अपनी धुन में कहता है, मैं उस पुजारी को यक्षिणी की शादी किसी और से नहीं करवाने दूंगा, तोड़ दूंगा ये दरवाजा। कायर कहता है, अबे साले, दरवाजा तोड़ेगा कैसे? दिख नहीं रहा ताला लगा है। कछुआ कहता है, ताला लगा हुआ है तो क्या, अंदर क्या हो रहा है उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगा। इतना कहकर कछुआ वहीं पर लेट जाता है। कायर कछुए को देखते हुए कहता है, अबे साले, ये क्या कर रहा है? ये सोने की जगह नहीं है। अगर उस यक्षिणी ने देख लिया ना तो हमेशा हमेशा के लिए सुला देगी। चल उठ, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। कछुआ दरवाजे के नीचे जो हल्का सा स्पेस था उससे दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए कहता है, तू अपना मुंह बंद रखेगा? मुझे यक्षिणी को देखने दे, जरा मैं भी तो देखूं कैसी दिखती है। इतना कहकर कछुए ने दरवाजे के नीचे के स्पेस से नीचे झांका ही था कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रह जाता है, जरा सा भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। कायर कछुए को हिलाते हुए कहता है, अबे क्या हुआ? उठना, चल निकलते हैं यहाँ से। कछुआ कुछ जवाब नहीं देता है, बस कमरे के अंदर ही झांकते रहता है। कायर खुद से बड़बड़ाता है, इसे क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कायर कछुए के बगल में ही लेटता है और वो भी दरवाजे के नीचे से अंदर देखने की कोशिश करने लग जाता है। जैसे ही वो अंदर झांकता है उसका भी वही हाल होता है जो इस वक्त कछुए का था। दोनों को ही सांप सूंघ गया था। दोनों की बोलती बंद हो गई थी। दरवाजे के नीचे से वो देख रहे थे कि कमरे की लाइट बंद थी और उसी बंद कमरे में एक हवन कुंड जल रहा था, जिसकी ज्वाला काफी तेज थी, और उसके सामने ही कोई बैठा हुआ था जो कि डरावनी आवाज में मंत्र पढ़े जा रहा था। अंधेरा होने के कारण कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हवन कुंड के पास कोई लड़की बैठी है या लड़की की सिर्फ काली परछाई नजर आ रही थी। मंत्र पढ़ने की डरावनी आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमो अस्तुते दे। मंत्रों की आवाज कछुए के सिर्फ दिल में ही नहीं बल्कि दिमाग के अंदर भी बैठ गई थी। उसके दिमाग के अंदर बार बार यही मंत्र गूंजने लग गए थे। कछुआ और कायर एक टक नजर से कमरे के अंदर झांक ही रहे थे
कि तभी हवन कुंड की तरफ अपना मुंह करके जो बैठा था वो अपनी मुंडी पीछे घुमाने लग जाता है। जैसे ही उसकी मुंडी में हल्का सा मूवमेंट होता है, कायर हड़बड़ाहट के साथ बोलता है, भाग कछुए, वरना ये यक्षिणी मार देगी हमको। कायर की ये बात बोलते ही कछुआ जितनी फुर्ती के साथ उठ सकता था उठ जाता है। उसी के साथ कायर भी उठ जाता है और दोनों भागने लग जाते हैं। भागते हुए सीधे युग के कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। दोनों घबरा गए थे और पूरी तरह से पसीने से भीग गए थे। जब वो युग के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां की भी लाइट बार बार बंद चालू होने लग जाती है। कायर डरते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है?" कछुआ कहता है, लगता है वो यक्षिणी यहाँ पर आ रही है। कायर की ये बात सुनते ही फट्टे में आ जाती है। हवाएं जोरों से चलने लग जाती हैं, जिस कारण कांच की खिड़कियां खड़कने लग जाती हैं। हवाओं के थपेड़े इतनी जोर से खिड़कियों से लग रहे थे कि खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। सारे कांच फर्श पर बिखर जाते हैं। हवाओं के झोंके अंदर आने लग जाते हैं। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का सारा सामान अपनी जगह से हिलने लग गया हो। अपने आप कमरे का पंखा घूमने लग जाता है। घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लग जाती हैं। कांच के गिलास अपने आप टूटने लग जाते हैं। ये सब देखकर कायर और कछुआ दोनों का सिर घूमने लग जाता है और दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के साथ ही दोनों अतीत की यादों में से बाहर आ जाते हैं। इस वक्त कायर कछुए के पास बैठा हुआ था और कछुआ कायर को बता रहा था कि अमावस्या की उस रात क्या हुआ था। कछुआ अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, उस रात हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसे हमने कमरे के अंदर देखा था वो यक्षिणी नहीं थी। कायर हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, अगर वो यक्षिणी नहीं थी तो फिर कौन था उस रात कमरे के अंदर? कछुआ जवाब देता है, उस रात कमरे के अंदर काला साया था। वही काला साया जो तुझे और बिंदु को दिखाई दिया था और जिसने इस वक्त वर्चू को अपने वश में करके रखा हुआ है। कायर पूछता है, तो इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता है कि उस रात कमरे के अंदर काला साया ही था? भूल मत, उसका चेहरा हम दोनों ने नहीं देखा था। चेहरा क्या, बॉडी तक नहीं देख पाए थे। कछुआ कहता है, बॉडी नहीं देख पाए तो क्या हुआ, पर मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, उस रात कमरे के अंदर यक्षिणी नहीं बल्कि काला साया था। क्योंकि अमावस्या की अगली सुबह जब अपनी नींद खुली थी तो युग अपने कमरे में नहीं था और हम दोनों अभिमन्यु के साथ उसे ढूंढने के लिए घाट पर गए थे। कायर कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहता है, और युग हमको घाट पर ही मिला था, वो भी बिना कपड़ों के, बेहोशी की हालत में। जब उसे होश आया तो उसने कहा था कि वो सारी रात यक्षिणी के साथ था, उसके साथ संभोग कर रहा था। कायर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कछुआ उसे टोकते हुए कहता है, वही कायर, जब उस रात युग यक्षिणी के साथ बंगला मुंडा घाट पर था तो फिर यक्षिणी भला ग्रेवयार्ड कोठी में कैसे हो सकती है? कायर कछुए को शक की निगाहों से घूरते हुए कहता है, पर हम तो यकीन नहीं करते थे ना कि युग यक्षिणी से मिला है और उसने उसके साथ वो सब किया है, उसका मजाक उड़ाते थे। कछुआ कहता है, यकीन तो इस बात पर भी नहीं करते थे ना कि कोई काला साया है, पर असल में वो है ना। जरूरी नहीं जिन चीजों को हमने देखा ना हो उनका कोई वजूद ही ना हो। हर वो चीज जो बार बार सुनने में आई है उसका कोई ना कोई वजूद जरूर रहता है। कायर को भी अब कछुए की बातों पर यकीन होने लग गया था। वो पूरी तरह श्योर हो गया था कि उस रात रूम नंबर 666 में काला साया ही था। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, पर कछुए, उस रात वो काला साया उस कमरे में कर क्या रहा था? कौन सा हवन कर रहा था और क्यों? सदियों से है पुरानी